हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने समूह 15 के तत्व यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बारे में और उनके सामान्य गुणों के बारे में पढ़ा था। तो हमने कुछ सामान्य गुण देखे थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु त्रिज्या और आयन विभव। इसमें हम देखे थे कि इस समूह के तत्व अन्य समूहों के तत्वों के साथ किस प्रकार का परिवर्तन दिखाते हैं और साथ ही साथ इस समूह के जो तत्व हैं वो आपस में किस प्रकार का परिवर्तन दिखाते हैं। और आज हम तीन और सामान्य गुण विद्युत ऋणात्मकता, धात्विक गुण और ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। समूह 15 के तत्वों के विद्युत ऋणात्मक गुण को देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत ऋणात्मक गुण क्या है। तो यदि एक अणु है और उस अणु में दो परमाणु उपस्थित हैं, तो इन परमाणुओं द्वारा बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि बंध में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये परमाणु इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी प्रकार ये परमाणु भी इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इस प्रवृत्ति को ही विद्युत ऋणात्मक गुण कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिस परमाणु का विद्युत ऋणात्मक गुण अधिक होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी तरफ ही आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में जब हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ता है, ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। जबकि हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मक गुण का मान घटता है। यहाँ सबसे पहले हम समूह 14 व 15 के विद्युत ऋणात्मक गुणों का आपस में कंपैरिजन करेंगे, मतलब उनकी तुलना करेंगे। फिर बाद में हम समूह 15 के तत्वों के गुणों की आपस में तुलना करेंगे। पहले हम 14-15 में तुलना करेंगे। हम देख रहे हैं कि जब हम समूह 14 से 15 की ओर जाते हैं तब हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। तो चूँकि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 14 से 15 की ओर जाने पर भी विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 15 की विद्युत ऋणात्मकता जो होगी वो समूह 14 की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक होगी। अब हम समूह 15 के तत्वों के विद्युत ऋणात्मक गुण की आपस में तुलना करेंगे। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि जब हम आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मक गुण घटता है। तो इस तरीके से जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मक गुण के मान में कमी आएगी। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मक गुण सबसे अधिक होगा, मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। फास्फोरस की उससे कम होगी, आर्सेनिक की उससे कम। इस तरीके से मान में कमी आती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का जो घटता हुआ क्रम होगा वो इस प्रकार में प्राप्त हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर। फिफ्थ गुण अब हम पढ़ेंगे धात्विक गुण। तो चूंकि हम जानते हैं कि धात्विक गुण मतलब उसमें धनायन बनाने का गुण, अगर कोई भी तत्व धनायन बनाने का गुण रखता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें धात्विक गुण उपस्थित है। तो चूंकि हम जानते हैं कि धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है। तो अगर हम देखें कि आवर्त सारणी में जब हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो आयनिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। आयनिक ऊर्जा गुण को हम इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब देखे थे कि आयनिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी। तो आयनिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। आयनिक ऊर्जा होती है कि अगर कोई परमाणु है तो परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आयनिक ऊर्जा कहते हैं। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि आयनिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब हम ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी मतलब ये कह सकते हैं कि अब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में कठिनाई होगी। अब हम सरलता से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को सरलता से नहीं निकाल सकते मतलब धनायन आसानी से नहीं बना सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो धात्विक गुण होगा, धात्विक गुण के मान में कमी आएगी जब हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएंगे। अब उसका अपोजिट हम देखेंगे वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयनिक ऊर्जा का मान घटता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसका मान घट रहा है। मतलब हम कम ऊर्जा की सहायता से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं। मतलब कम ऊर्जा से हम इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि अब हमें इलेक्ट्रॉन को बहुत निकालने में सरलता हो रही है। मतलब सरलता से अगर निकाल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो आसानी से धनायन बना रहा है। जब धनायन बना लेता है आसानी से तो हम कह सकते हैं कि उसमें धात्विक गुण में वृद्धि हो रही है। जिस तरीके से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर उसके धात्विक गुण में कमी देखने को
मिलती है। अब हम समूह 14 व 15 के तत्वों के धात्विक गुण की आपस में तुलना करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं हो जाते हैं तो धात्विक गुण में कमी आती है। तो जब हम 14 से 15 की ओर जा रहे होंगे तब हम आवर्त में बाएं से दाएं हो जा रहे होंगे। तो इस तरीके से 15 की ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 15 का जो धात्विक गुण होगा वो कम होगा समूह 14 के धात्विक गुण से। अब यदि हम समूह 15 के तत्वों के धात्विक गुण की आपस में तुलना करेंगे तो चूंकि हम देख रहे हैं 15 में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम यदि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं धात्विक गुण के मान में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे होंगे तो इसके धात्विक गुण के मान में वृद्धि हो रही होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों तत्व ही अधातु होते हैं, लेकिन जब हम और नीचे जाते हैं तो इसके धात्विक गुण में थोड़ी वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आर्सेनिक और जो एंटीमनी है ये उपधातु होते हैं, मतलब इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण आता है। और जो लास्ट है बिस्मथ ये मंद धातु होता है, मतलब इसमें धात्विक गुण में वृद्धि हो रही है। हम देख रहे हैं कि जब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो ये अधातु है, ये उपधातु है और लास्ट वाला मंद धातु है। अब हम इनका एक लास्ट गुण देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा आखिरी गैस जैसी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं ताकि उनकी संरचना स्थायी हो जाए। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि समूह 15 के जो तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी करते हैं। इस तरीके से ये दो तरीके से ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से और एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। तो फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा ये किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। तो मान लेते हैं कोई तत्व M है समूह 15 का। तो चूंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS2 और Np3। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है केवल बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसका P उपकोश है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और हम जानते हैं कि P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है ताकि इसका जो ऑर्बिटल उपकोश जो है वो पूरा हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर M जो है 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये जो होगा बना लेगा M में 3 माइनस और जो कि स्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो कोश होगा वो अपना पूरा हो जाएगा। जैसे कि हम नाइट्रोजन में देख सकते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। उसका अगर हम विन्यास लिखते हैं समान विन्यास से लिख रहे हैं तो ये हो जाता है 2,5। हम देख रहे हैं कि अगर ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो इस 3 इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से इस पर आ जाएगा 3 माइनस। तो हम देख रहे हैं इसका विन्यास हो जाएगा 2,8 और ये जो विन्यास है ये नियॉन का है, अक्रिय गैस नियॉन का है। तो इस तरीके से अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के कारण इसकी जो अब संरचना होगी वो स्थायी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी यहाँ पे वो हो जाएगी -3। इस प्रकार से समूह 15 के तत्व -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन तत्व जो है वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, साथ ही साथ उसका जो साइज है वो भी छोटा है। तो इस तरीके से साइज के छोटे होने से और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने से वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो उनकी क्षमता होगी वो भी अधिक होगी। तो इस तरीके से वो बाहर से 3 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित आसानी से कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ देखेंगे कि समूह में ऊपर से हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, फास्फोरस की उससे कम है, आर्सेनिक की उससे कम। तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जब घट रहा है तो उनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता की जो है वो भी घटेगी। तो अब इनके 3 इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी वो घटेगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की जो प्रवृत्ति है वो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। तो अब ये कह सकते हैं कि 3 नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से प्रदर्शित करेगा, लेकिन अन्य तत्व उतने आसानी से इस ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अब सेकेंड हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा समूह 15 के तत्व किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हमने फास्फोरस लिया हुआ है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 3s2 3p3। तो यहाँ
बाह्यतम कोश जो है तीसरा है और तीसरे कोश के एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और पी उपकोश में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पी उपकोश में जो तीनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो अयुग्मित होंगे, सिंगल होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फास्फोरस कोई अन्य तत्वों के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग करके यहाँ पर 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है। जैसे कि अगर हम देखें कि और भी जो तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन है वो भी उसमें भी इस तरह के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर जब वो साझेदारी करेगा तो यहाँ पे इस तरीके से NH3 यौगिक बना सकता है। या फिर फास्फोरस को देखें, फास्फोरस को ही देखें तो ये बना सकता है PH3, इसको फास्फीन कहते हैं, या फिर ये PCl3 भी बना सकता है। और आर्सेनिक को देखें तो ये बना सकता है ASH3, एंटीमनी को भी देखें तो ये SpH3 बना सकता है और बिस्मथ को देखें तो ये BiH3 बना सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस समूह में जो सभी तत्व हैं वो 3 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे या फिर -3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह के तत्वों के साथ संयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर फास्फोरस को देख रहे हैं तो फास्फोरस जब PH3 बना रहा है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो होती है +1। तो 3 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर हो जाएगी +3। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं फास्फोरस की -3 ही होनी चाहिए ताकि दोनों की मिला के टोटल इस यौगिक की =0 आ जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं फास्फोरस जो है -3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है इस केस में। जब हम PCl3 को देख रहे हैं तो PCl3 में हम देख रहे हैं क्लोरीन होती है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। तो हम देख रहे हैं 3 क्लोरीन की -3 हो जाएगी। तो -3 हो गई तो फास्फोरस की +3 होनी चाहिए ताकि टोटल कंप्लीट मिला के इसकी =0 हो जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3 सहसंयोजक बंध बनाने से ये +3 या -3 कोई भी एक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि समूह 15 के तत्व +3 या -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि ये तत्व उत्तेजित अवस्था में आए यानी उनकी ऊर्जा बढ़ाई जाए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बाह्यतम कोश है इसमें 3s और 3p है तो 3d भी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। अब जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है तो जो s उपकोश में इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन d उपकोश में चला जाता है। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं कि ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 3s1 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, 3s1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p3 और ये हो जाएगा 3d1। अब अगर हम इसको ऑर्बिटल को बनाएं यहाँ पे d उपकोश में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हम बना रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और d में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देख रहे थे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी और 3 सहसंयोजक बंध बन रहे थे। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से 5 सहसंयोजक बंध बना रहा है जिसके कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 या -5 होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो यौगिक बनते हैं जैसे फास्फोरस से ही हम देखें तो यहाँ पे बनता है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड या फिर फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फास्फोरस जिन तत्वों से संयोग कर रहा है वो तत्व फास्फोरस से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी हमेशा दूसरे तत्व की विद्युत जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो माइनस में रहेगी। जैसे क्लोरीन की -1 है तो 5 क्लोरीन की -5 हो जाएगी। इस तरह से फास्फोरस की हमेशा +5 आएगी। इसमें भी हम देखें फ्लोरीन की -1 होने की वजह से फास्फोरस की +5 आएगी। तो हम देख रहे हैं कि जो भी तत्व हैं हमेशा +5 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करेंगे। तो -5 ऑक्सीकरण अवस्था इसके द्वारा प्रदर्शित समूह 15 द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाएगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि PCl5 और P5 बनता है जबकि N5 और NCl5 नहीं बनता। यानी हम देख रहे हैं कि फास्फोरस जो है वो ऐसे यौगिक बना सकते हैं जिसमें 5 सहसंयोजक बंध उपस्थित हो, जबकि नाइट्रोजन ऐसे तत्व नहीं बना सकते जिसमें 5 सहसंयोजक बंध उपस्थित हो। तो इसका कारण हमें बताना है। तो हम देख सकते हैं कि फास्फोरस जो है उसका परमाणु क्रमांक 15 है। तो इस तरीके से उसका विन्यास हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो हम देख रहे हैं कि ये जो तीसरा का d ऑर्बिटल है वो रिक्त है तो उसमें 3d0 कर दिए हैं।
तो अब जब फास्फोरस उत्तेजित अवस्था में आएगा यानी इसकी ऊर्जा बढ़ाई जाएगी, तो हम देख चुके हैं कि जो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस s ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, p में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले से ही है और d में s से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब फास्फोरस में टोटल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इन 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से 5 सहसंयोजक बंध बन सकते हैं। ठीक है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इन 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से 5 सहसंयोजक बंध बनेंगे, जिससे हम PCH5 या PF5 जैसे यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दूसरा कोश है इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे d उपकोश को लिखा हुआ था जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए थे, लेकिन हम जानते हैं कि दूसरे कोश में, ठीक है, दूसरे कोश में d उपकोश उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो d उपकोश नहीं होने से यहाँ पे 2d संभव नहीं है और 2d नहीं है तो उसमें हम d इस जो यहाँ 2d प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ से हम s के एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे भेज नहीं पाएंगे और इस तरीके से ना हमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सकेंगे जिससे कि हम 5 सहसंयोजक बंध प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से NF5 और NCl5 जैसे यौगिक नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं।